सिम्मी चिड़िया को ठंड की वजह से बहुत जोर से बुखार आ जाता है। सिम्मी ने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। क्या करूं मैं, इस बुखार से तो मैं मर जाऊंगी। पर मैंने खाना नहीं खाया तो मैं भूख से मर जाऊंगी। मुझे दाना लेने तो जाना पड़ेगा। सिम्मी दाना ढूंढने जंगल में निकल पड़ती है, पर बुखार की वजह से सिम्मी बहुत धीरे धीरे उड़ रही थी। यहाँ तो ढंग से दाना भी नहीं बचा। लगता है सभी पक्षी पहले ही दाना ले चुके हैं। सिम्मी दाने की तलाश में और आगे चली जाती है। वहाँ पर उसे बबली कबूतरी मिलती है। अरे सिम्मी, आज इतनी दूर दाना ढूंढने क्यों आई हो? वैसे तुम बहुत लेट हो गई हो। जंगल के सारे पक्षी दाना ले जा चुके हैं। क्या बताऊं बबली बहन, मुझे 2 दिन से बुखार है और आज मैं दाना ढूंढने निकली तो सारा दाना खत्म हो चुका था, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। सिम्मी, मेरे मायके में एक जादूगर रहता है। उसके पास हर मर्ज की दवा है। अगर तुम चलना चाहो तो मैं तुम्हें ले जा सकती हूँ वहाँ पर। बबली कबूतरी सिम्मी चिड़िया को अपने मायके ले जाती है और जादूगर के अड्डे पर पहुँच जाती है। बबली, आज कैसे आना हुआ? सब ठीक है ना? और तुम्हारे साथ ये सुंदर सी चिड़िया कौन है? जादूगर भैया, ये सिम्मी है, मेरे पड़ोस में रहती है और इसको 2 दिन से तेज बुखार है। आप दवा देकर इसको ठीक कर दो। ठीक है बबली, मैं दवाई दे दूंगा। उससे सिम्मी एक ही दिन में ठीक हो जाएगी। जादूगर पक्षी एक कटहल को लेकर मंत्र पढ़ने लगता है। आब्राकडाब्रा गिली गिली छू, जादुई कटहल सिम्मी का बुखार ठीक कर दे तू। सिम्मी, ये एक जादुई मंत्रों वाला कटहल है। तुम घर जाकर इस कटहल की सब्जी बनाकर खा लेना। अगली सुबह तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादूगर भैया। सिम्मी और बबली अपने जंगल वापस आ जाते हैं और बबली कबूतरी सिम्मी को कटहल की सब्जी बनाकर खिला देती है। बबली बहन, बहुत रात हो गई है, अब आप अपने घर वापस चली जाइए। मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगी। बबली कबूतरी सिम्मी के माथे पर पट्टी रखकर अपने घर वापस चली जाती है। अरे वाह, मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूँ। मैं जाकर बबली बहन को बता देती हूँ। सिम्मी चिड़िया कबूतरी के पास जाकर उसे अपने ठीक होने के बारे में सब बता देती है। बबली बहन, मैंने कटहल के कुछ बीज बचा कर रख लिए हैं। मैं इस जादुई कटहल की खेती करूंगी और बीमार पक्षियों को मुफ्त में कटहल दिया करूंगी। अरे वाह सिम्मी, तुमने कितनी अच्छी बात सोची है। बहुत अच्छी चिड़िया हो तुम, सबकी मदद करती हो। सिम्मी राजा चील के पास जाकर एक खेत खरीद लेती है और अपने खेत में कटहल के बीज बो देती है। दिन बीतने लगे। अब सिम्मी के कटहल बड़े हो चुके थे। अरे सिम्मी, क्या ये कटहल का खेत तुम्हारा है? हाँ हाँ मुनमुन बहन, ये खेत मेरा ही है और ये खेती मैंने अपने लिए नहीं की है, बल्कि ये सब आप लोगों के लिए किया है मैंने। अरे सिम्मी, खेत तुम्हारा, कटहल तुम्हारे, तो ये खेती हम सब के लिए कैसे हुई? मुनमुन बहन, ये कोई साधारण कटहल नहीं है, बल्कि ये तो जादुई कटहल है। सभी तरह की बीमारी ठीक हो जाती है इनको खाने से। आप सारे जंगल में जाकर बता दीजिए कि उनकी बीमारी का हल है मेरे पास। मुनमुन चिड़िया सारे जंगल में जाकर सिम्मी के जादुई कटहल के बारे में बता देती है। सुनिए जी, मुझे कल से खांसी होने लगी है। बहुत परेशानी हो रही है मुझे और गले में भी दर्द हो रहा है। चलो कविता, सिम्मी के पास चलते हैं और उससे जादुई कटहल लेकर आते हैं। कविता और पप्पू सिम्मी के पास कटहल लेने निकल पड़ते हैं। आब्राकडाब्रा गिली गिली छू, जादुई कटहल कविता की खांसी ठीक कर दे तू। कविता बहन,
आप इस कटहल की सब्जी बनाकर खा लेना और आप सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाओगी। धीरे धीरे जंगल के सभी पक्षी सिम्मी से कटहल लेकर जाने लगे। पूरे जंगल में सिम्मी की तारीफ होने लगी और ये सब बातें कौवों को अच्छी नहीं लग रही थीं। कालो जी, ऐसा क्या है सिम्मी के कटहल में जो सभी पक्षी झट से ठीक हो जाते हैं? अरे बिट्टो, वो कोई साधारण कटहल नहीं है, जादुई है वो, जादुई। उससे सभी बीमारियां परमानेंट गायब हो जाती हैं। बिट्टू और कालो सिम्मी के खेत पर उसके कटहल चुराने पहुंच जाते हैं, पर सिम्मी कौवा और कौवी को आते हुए देख लेती है और दोनों कौवों को झाड़ू से खूब पीटती है। इतनी धुलाई होने के बाद बिट्टू और कालो को सिम्मी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। कालो जी, अब तो हमें कुछ घोटाला करना ही होगा। आप एक काम कीजिए, बाजार जाकर 10-15 कटहल खरीद लाइए। हम उन्हीं कटहलों को जादुई बोलकर पक्षियों को बेच देंगे। अरे वाह मेरी प्यारी बिट्टो, तुम तो बहुत समझदार हो। कौवा बाजार से जाकर बहुत सारे कटहल ले आता है। बिट्टू और कालो सभी पक्षियों को पैसे लेकर साधारण कटहल दे रहे थे। अरे सिम्मी, जरा देखो तो, क्या ये कटहल भी जादुई है? मैं पूरे 100 रुपए में खरीद कर लाई हूँ इसे कौवा और कौवी से। सिम्मी कटहल को गौर से देखती है। मुनमुन बहन, ये कटहल तो एक साधारण कटहल है। आपको पागल बना दिया कौवों ने। सिम्मी और मुनमुन राजा चील के पास जाकर कौवों की शिकायत कर देते हैं और चील कौवों को बुलाता है। क्यों रे बदमाश कौवो, जंगल के पक्षियों को पागल बना रहे हो? साधारण कटहल बेचकर तुम्हें सजा तो मिलनी चाहिए। राजा चील कौवों की जमकर कुटाई करता है और उन्हें जंगल से बाहर निकाल देता है। सिम्मी, तुमने जंगल के पक्षियों की मुफ्त सेवा करके मेरा दिल जीत लिया है, इसीलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। राजा चील सिम्मी को जंगल के सर्वश्रेष्ठ पक्षी होने की ट्रॉफी देता है। दोस्तों, दूसरों से जलने वालों का अंत में बुरा ही होता है। नई नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।